गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर। देखिए, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम एमसीक्यू साइंस के। वैसे तो हर क्वेश्चन, वैसे कहा जाए तो हर चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में जो सिलेबस दे रखा होता है हर एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पुटअप जरूर किया जाता है। जैसे कि किसी भी 9th क्लास की आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएमई की हो, चाहे जेएमआई की हो, चाहे एनवीएस की हो, चाहे केवीएस की हो, या बीएचयू की हो, या किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं और अदर किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास की, तो वहाँ क्लास 8 का आपसे साइंस, मैथ, एसएसटी, ठीक है, कई जगह पूछी जाती, कई जगह नहीं पूछी जाती। इसके अलावा जो है इंग्लिश और हिंदी ग्रामर, ये आपसे पूछी जाती है। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, मेरा नाम है अंशुल सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, चाहे स्कूल क्लासेस हों, चाहे कोई कॉम्पिटिशन क्लासेस हों। खास करके एएमयू, जेएमआई वगैरह की एंट्रेंस एग्जाम की 1st, 6th, 9th, 11th की तैयारी करना चाह रहा है, उसको यहाँ ढेर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 भी रुपये चार्ज नहीं है। मैं एक टीचर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की। शेयरिंग इज केयरिंग, ज्ञान बांटने से पड़ता है। तो सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि क्वेश्चन, चैप्टर तो हमने पढ़ लिए, डीपली पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ ली, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिए, क्वेश्चन आते किस तरह से, कैसे पुटअप होते हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के हम साइंस के करीब करीब 500 क्वेश्चन जो लगाएंगे, ठीक है। हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की अलग है, एसएसटी की अलग है, मैथ की अलग है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू देखिए और ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को लगाने की, समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 पार्ट में हम इनके एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर के आपको 4-5 पार्ट में एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आप जैसे जैसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू को फटाफट से। जैसे कि आपको दे रखा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे आज, है ना। और इसमें जो है एमसीक्यू देखेंगे 80+ एमसीक्यू हैं आपको, और बीच में मैंने कंटेंट भी डाला हुआ है, यानी कि टर्म्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको कराए हुए हैं। एमसीक्यू के साथ साथ आपको वो भी मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि एक ही जैसे जो प्लांट्स होते हैं, जब वो बहुत बड़े एरिया में कल्टिवेट किए जाते हैं लार्ज स्केल पे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। और इसका जो आंसर है पहले वाले का वो है क्रॉप, यानी कि फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब दे रखा है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज कॉल्ड। यानी कि फसल उगने से पहले, यानी फसल उगने से पहले मिट्टी की पहली प्रक्रिया, जो सबसे पहले हम फसल उगाते हैं उससे पहले हम जो है क्या करते हैं मिट्टी में, तो वो हमें बतानी है। तो सबको आप पता है, बी वाला ऑप्शन इसमें है, प्रिपरेशन करते हैं, मिट्टी को तैयार किया जाता है कोई भी फसल उगाने के लिए। थर्ड नंबर पे अब हम क्वेश्चन देखेंगे, जो थर्ड नंबर पे आपको दे रखा, डैमेज सीड वुड। अगर पता लगाना है कि सीड जो है डैमेज है, यानी क्षतिग्रस्त है, बीज खराब है, तो क्या करें। पहले हम बीजों को क्या करें, पानी में डाल के देखें। पानी में डालने के बाद क्या होगा, वो बीज जो हैं, तो बीज जो है वो क्या है, तैरते हुए आपको दिख जाएंगे, जो खराब बीज होंगे, क्षतिग्रस्त बीज जो होते हैं। तो ऐसे पहचान कर सकते हैं आप। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ग्रोइंग प्लांट्स एंड रियरिंग एनिमल्स। यानी कि प्लांट्स को उगाना, ग्रो करना, किस लिए, एनिमल्स को जो है फूड प्रोवाइड कराने के लिए, अपने कपड़े वगैरह के लिए, या फिर अदर प्रोडक्ट जो है प्लांट से लेने के लिए हम जो है क्या करते हैं, खेती करते हैं, प्लांट्स को उगाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर, जिसे हम कृषि कहते हैं। तो एमसीक्यू आप करते जाइए, साथ के साथ मैंने टर्म्स भी दे रखी हैं, उसे भी आप याद कीजिए। करीब करीब मैंने, अगर आपसे कहूँ, करीब करीब 500 क्वेश्चन हर चैप्टर के साइंस के मैंने दिए हैं। जो भी बच्चा एएमयू के लिए है ना, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, या फिर आप कह सकते हैं जेएमआई है, जेएमआई की तैयारी कर रहा है, या फिर बच्चा एनवीएस की या केवीएस की, बीएचयू किसी की भी तैयारी बच्चा कर रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो जो बहुत ही बेनिफिशियल है। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म टाइलेज, जो टीलेज जो टर्म होता है वो किससे रिलेटेड होता है, इसका अदर नेम और क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अदर नेम होता है वो होता है प्लोइंग, जुताई करना, खेतों में जुताई जो करते हैं। तो ये टर्म्स वहाँ से लिया गया है। ये टीलेज जो टर्म है और प्लोइंग जो टर्म है, दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है, जुताई करना, खेत की जुताई करते हैं क्रॉप को ग्रो करने से पहले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6th क्वेश्चन आपसे कह रहा था, इंस्ट्रूमेंट यूज टू लेवल द फील्ड। खेत समतल करने के लिए, खेत को जो सपाट करते हैं उसके लिए क्या यूज़ होता है, सबको मालूम है, लेवल करने के लिए लेवलर का है हम यूज़ करते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन ये आपसे पूछे जाते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपको दे रखा है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की जो ब्रांच होती है, डीलिंग विद फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स को जो जो डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी हॉर्टिकल्चर। जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, हॉर्टिकल्चर से कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या होते हैं, जो हमारे जो वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनको जो है हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसका जो आंसर हो गया हॉर्टिकल्चर हो गया। नेक्स्ट 8 नंबर पे देखेंगे। 8 नंबर पर जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लांट्स ग्रोन एंड केयर्ड इन प्रिपेयर्ड फील्ड्स आर कॉल्ड। जो प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं फिर उनकी देखभाल की जाती है ना, उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, क्रॉप्स बोलते हैं या क्रॉप्स प्लांट्स बोलते हैं, ये इसका आंसर है। ऐसे 9th नंबर पे अगर आप जाएंगे, फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है, क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए सनलाइट चाहिए होती है, ठीक है, डैश एंड डैश। तो इसमें क्या आएगा, अगर हिंदी में अगर पढ़ें, फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य और प्रकाश मिट्टी से आवश्यक होती है, ठीक है। तो क्या लेता है मिट्टी से जो प्लांट्स की क्रॉप्स जो होती हैं वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। जो क्रॉप्स की जड़ें होती हैं नीचे से न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं मिट्टी में से, और क्या ले लेती हैं, मिट्टी में से वाटर ले लेती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इसका ऑप्शन आपको पता चल गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए एमसीक्यू के साथ साथ आप इन्हें भी टर्म्स को याद करते हुए चलें ध्यान से कि किसे क्या कहते हैं। देखिए कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री की कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि पहली आपको दे रखी है, गौर से अगर आप इस चीज़ को देखें, देखो पहले दे रखा है आपको पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं वेरियस पॉइजनस केमिकल आर यूज टू किल द पेस्ट इन अ फील्ड, दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड। उन्हें पेस्टिसाइड्स कहते हैं जो पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इधर देखेंगे साइड में, रोडेंटिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स क्या होते हैं, जो रोडेंट्स को मारने के काम आते हैं। जैसे कि आपको दे भी रखा है, जो रेट्स जो होते हैं, चूहे वगैरह जो होते हैं, उनको मारने के लिए काम आते हैं। अब अगर आगे बढ़े तो इंसेक्टिसाइड दे रखा है। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, साथ के साथ आपको इन टर्म्स को भी याद होना चाहिए आपको। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वो होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं, विच आर यूज टू किल एग लार्वा एंड एडल्ट ऑफ इंसेक्ट। इन सबको जो है क्या है, मारने के क्या होते हैं, काम में आते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखें। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम, नेक्स्ट इसकी उसी के बराबर में आपको दिख रहा है हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। ये टर्म्स, इस टर्म्स का क्या मतलब होता है, हार्वेस्टिंग क्रॉप्स का क्या मतलब होता है कि क्रॉप्स जो फसल हमने उगाई है उसको हार्वेस्ट करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, इनको हम कहते हैं हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो इन टर्म्स को भी आप याद करते हुए चलें कि टर्म्स क्या दे रखी हैं, इन्हीं से ही क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म्स आपको दे रखी है साथ के साथ, अगर आप देखें थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, बहुत पूछी जाती है। थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई। थ्रेशिंग होता है जो अनाज जो होता है उसमें से भूसा जो होता है उनको अलग करना, चाफ को अलग करना। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स इट्स चाफ आर कॉल्ड थ्रेशिंग। इन्हें हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से इन्हें याद करते हुए चलें। नेक्स्ट इसी के बराबर में आपको दे रखा है हस्बेंड्री। क्या होता है, द रियरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। उन्हें कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पर जो है पशुओं को पालना, उन्हें एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। उसी के बराबर में नीचे देखेंगे तो आपको दे रखा है मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, दूध देते हैं, जैसे कि बफेलो हो गया, गॉट हो गया, शीप हो गया, एक्सेट्रा, काव वगैरह, ये सब क्या है, दूध वाले जानवर हैं। एक और चीज़ आपको दे रखी है, अगर इधर साइड में देखेंगे, एक और चीज़ आपको दे रखी है इधर साइड में देखें, ब्रॉयलर्स। ब्रॉयलर्स कौन होते हैं, ब्रॉयलर्स क्या चीज़ होती है, वो बर्ड्स होती हैं, वो चिड़िया होती हैं जो कि मांस के लिए पाली जाती हैं। यानी 6-7 महीने में उन्हें बड़ा किया जाता है और फिर उन्हें मीट के लिए यूज़ किया जाता है, उन्हें बेचा जाता है ताकि उनसे हमें मीट मिल सके। तो ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, इन चीज़ों तो ये सारी चीज़ आपको दे रखी हैं, इन चीज़ों को आप प्लीज़ याद रखिएगा। टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। 2 टर्म्स और आपको दे रखी हैं। एक होता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन। मछली पालन बहुत से लोग करते हैं, मछलियों को पालते हैं फिर उन्हें बेचते हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसी एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है जी, एपीकल्चर द रियरिंग ऑफ हनी बीज। किसको, मधुमक्खियों को पालना। जो मधुमक्खी जो होती हैं, आपको मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी को पालना क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। ऐसी कुछ टर्म्स यहाँ साइड में दे रखी हैं। पेस्ट बता दिया मैंने, ये पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड क्या होता है, पेस्ट को मारने के लिए। याद रखिए कुछ टर्म्स होती हैं पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए। पेस्टिसाइड किसको यूज़ करते हैं, पेस्ट को मारने के लिए, ठीक है। रोडेंट्स को मारने के लिए रोडेंटिसाइड यूज़ करते हैं। इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। ऐसे वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं क्रॉप्स में, उन्हें मारने के लिए वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स का क्या मतलब हो गया, क्रॉप्स को क्या होता है, जब क्रॉप्स को काटते हैं उसे हम हार्वेस्ट कहते हैं।
तो ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए अच्छी से। उसके अलावा ये भी याद होनी चाहिए कि एमसीक्यू तो मैं करा ही रहा हूँ, एमसीक्यू के अलावा बीच में टर्म्स भी मैं आपको कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको एमसीक्यू लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। 5-10 मिनट आप इसे समझ लीजिए इन टर्म्स को, और फिर आप आराम से एमसीक्यू लगाइए। देखिए जैसे आपको दे रखा है, डिफरेंस बताना है आपको खरीफ क्रॉप्स में और किस में, रबी क्रॉप्स में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, एक तरफ मैं इनको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। खरीफ आपको दिख रहा है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप को अगर गौर से देखें, खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं, के फॉर क्या होता है, देखिए गौर से अगर देखें तो के फॉर क्या होता है, के फॉर होता है, अगर सी से लेके चले क्लाउड, क्लाउड माने होता है बादल। जब बादल बनते हैं यानी बारिश का मौसम होता है, उस टाइम से के फॉर क्लाउड, तो खरीफ क्रॉप जो है उगाई जाती हैं। और बारिश कब होती है आपको पता है, जून जुलाई में जो है आपको बारिश देखने को मिलती हैं। तो ऐसी फसलें यानी कि ऐसी फसलें जो कि कब उगाई जाती हैं, याद रखिए मानसून सीज़न में। कब उगाई जाती हैं, मानसून सीज़न में, यानी बारिश के मौसम में। इसी तरह से अगर आप रबी क्रॉप्स की तरफ आएंगे तो रबी क्रॉप्स को आप शॉर्ट में समझें। रबी क्रॉप्स आर से शुरू हो रहा है, आर फॉर होता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर माने फ्रीज होता है, और फ्रीज क्या करता है, ठंडा ठंडा करता है। यहाँ इमेज आपको दे रखी है रेफ्रिजरेटर की, दिख रहा है ये आपको इमेज रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, ठंडा करता है किसी भी चीज़ को। और ठंड कब आती हैं, ठंड आती हैं जी विंटर सीजन में, यानी कि नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो ये वो क्रॉप्स हैं, यानी ये वो फसलें होती हैं जो कि ठंड के मौसम में यानी कि विंटर सीजन में क्या है, उगाई जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा कि कौन सी फसल कब उगती हैं। खरीफ क्रॉप्स मानसून सीजन में उगती है, और रबी क्रॉप जो होती है वो विंटर सीजन में उगती हैं। और ये सारे एग्जाम्पल आपको मैंने दे रखे हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल सब के आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए 20 के 20 एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 एग्जाम्पल ये हैं। राइस, कॉटन, ज्वार, बाजरा, ग्राउंडनट, इनको आप अच्छी तरह से रट लीजिए। ऐसे इधर भी दे रखे हैं, ये सारे आप अच्छी तरह से रट लीजिए ना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऐसे रावी क्रॉप्स के भी 20 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये सारे दे रखे हैं आपको। वीट, ग्राम, वर्ले, पीज, लेंटिन, इनको आप रट लीजिए, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है पेपर में, ठीक है। ये 10 मिनट मैंने आपको एक्स्ट्रा ले लिए इसलिए, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि कैसे पहचानें हम रबी क्रॉप्स को, और कैसे पहचानें हम किसी को भी खरीफ क्रॉप्स को। ये भी आपको ट्रिक दे रखी है, आप देख सकते हैं इजी वे में मैंने बताया है। खरीफ क्रॉप के फॉर क्लाउड्स होते हैं, तो आप बता सकते हैं मानसून सीजन में, और इधर आर फॉर रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स के लिए, और रबी क्रॉप्स के लिए मैं बता चुका हूँ आर फॉर रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंडा करता है। तो आप बता सकते हैं कौन सी क्रॉप होती हैं जो ठंडों में उगाई जाती हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए हार्मफुल ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं जो कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें भी एमसीक्यू आपको दे रखे हैं। देखिए 500 एमसीक्यू कम से कम मैंने 5 वीडियो में कराए हुए हैं, और 500 प्लस ही मान के चलिए। तो आपको जो है पहले कुछ कंसेप्ट, जिसने चैप्टर पढ़ लिया अच्छी बात है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में अगर हम चलें तो सबसे पहले आपको बैक्टीरिया दिखाई देता है। बैक्टीरिया जो फसल को बर्बाद करते हैं। अब कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। पहला आपको दे रखा है, देखिए बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जो कि क्या है, धान यानी कि राइस को जो है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम भी आपको यहाँ दे रखा है साइड में, ये आप याद करते जाइए, क्वेश्चन आते हैं। देंथोमस, और ये जो दे रखा है और ये क्या है, एक बैक्टीरिया है ना, इसी चीज़ आपको याद होना चाहिए। ऐसे सिट्रस कैंकर, इसका तो क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, सिट्रस कैंकर। तो इस चीज़ों को आप याद करते हुए चलें, आगे बढ़ेंगे। सिट्रस कैंकर के बाद एक और आपको दे रखा है यहाँ नीचे की तरफ, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ पोटैटो टमाटो। ये जो बैक्टीरिया की वजह से, ये जो बैक्टीरिया आपको दे रखी है ना, ये वो सारी चीज़ें हैं, ये जो बैक्टीरिया आपको दे रखी हैं, जो कि ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया की वजह से फसल को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। वहीं अगर हम आगे की ओर चलें तो आगे की ओर आपको दे रखी फंगाई वाले। तो फंगाई वाले अगर आप गौर से देखें, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा फंगाई वाले। ये फंगाई की वजह से जो क्या होते हैं, फंगाई की वजह से फसल बर्बाद होती है। क्या हो जाता है फंगाई की वजह से फसलों में, वो भी हम देखते हैं। देखिए फंगाई में जो है रस्ट, स्मुट और रोटिंग डिजीज़ लग जाती हैं, यानी कि कहा जाए तो रतुआ, कंड, सड़न इसमें फैला देते हैं ये फंगाई की वजह से। सबसे पहले रस्ट ऑफ वीट आता है, उसके बाद अगर देखें लूज स्मुट ऑफ बीट, राइस ब्लास्ट, ठीक है, पॉड्री मिडो, ये सारे क्या है फंगाई की वजह से होने वाले क्या है, ये सब फंगाई के नाम दे रखे हैं जो कि क्रॉप्स को जो नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अगर आगे की ओर हम बढ़े, आप गौर से देखेंगे, अगर आगे की ओर हम बढ़े, वायरस से होने वाली, वायरस भी जो क्रॉप्स को ख़राब करती है, ये वायरस है, ये ख़राब कर रहा है किसको, फसल को। कौन कौन से वायरस आपको दे रखे हैं, देखिए लीफ कर्ल वायरस है जो कि कपास की खेती को क्या है नुकसान पहुंचाता है, उसकी पत्ती को मरोड़ रोग पैदा कर देता है। येलो मोसैक वायरस है जो कि दालों को जो नुकसान पहुंचाता है। ऐसे टंगरो वायरस है जो कि चावलों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे कीट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, वो भी नुकसान पहुंचाते हैं
फसलों को, उनके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे देखिए इंसेक्ट जो होते हैं जैसे लीव्स है, स्टेम्स है, रूट्स हैं, ग्रेन्स हैं, इन सबको बर्बाद कर देते हैं इंसेक्ट जो है। स्टेम बोरर हो गया, ये आपको कहाँ मिलेगा, धान की खेत में, है ना। बॉल वॉर्म हो गया, एफिड्स हो गए, ये सारे क्या हैं, कीट्स नाम दे रखे हैं, यानी इंसेक्ट के नेम है जो कि फसलों को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही एक कटवर्म हो गया, उसके बाद जो ब्राउन पैलेंथोर ये हो गया आपका, ये सारे क्या हैं आपको दे रखे हैं, ज़रा गौर से देखें तो इंसेक्ट दे रखे हैं। ऐसे ही आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको निमोटेड्स दे रखे हैं। निमोटोड्स, इसलिए भी क्वेश्चन बनता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो इसलिए प्लीज़ एमसीक्यू से पहले मैं टर्म्स आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है। जो कि रूट्स और रिड्यूस ईल्ड को उसको नुकसान पहुँचाते हैं, जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। इसमें से पहला आता है, अगर आप गौर से देखें तो रूट निमेटोड और सिस्ट निमेटोड, ये जो है क्या है, निमेटोड हैं जो कि फसलों को क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एग्जाम के लिए आप ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको ये याद होनी चाहिए। देखिए बैक्टीरिया क्या करता है, ब्लाइट और विल्ट करता है, यानी कि क्रॉप्स को झुलसा देता है, उकटा देता है। फंगाई क्या करता है, रस्ट और स्मोट पैदा करता है, यानी रतुआ और कंड जो है उनके फसलों में कर देता है, इस तरह से बर्बाद करता है फसल। वहीं आप देखें वायरस में, तो वायरस क्या करता है, उसकी लीफ जो है पत्ती को मरोड़ देता है और मोज़ेक कर देता है। वहीं इंसेक्ट की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट की वजह से अगर आप गौर से देखें तो इंसेक्ट की वजह से बोरर और वॉर्म्स लग जाते हैं जो छेद कर देते हैं, सुंडी जिसे कहते हैं, आपने देखा हो कीट। तो ये आपको समझ में आए होंगे, मैंने पाँचों के पाँचों आपको यहाँ समझा दिए हैं। हार्मफुल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया से होने वाली जो क्रॉप्स में बीमारियाँ होती हैं वो, और बैक्टीरिया के नाम भी आपको दे रखे हैं। वहीं आपको फंगाई से होने वाली जो बीमारी हैं क्रॉप्स में वो, ठीक है, इंसानों के लिए नहीं है, क्रॉप्स की डिजीज ध्यान रखिएगा। वहीं वायरस से होने वाली डिजीज़ ये गई, वहीं इंसेक्ट से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो ये गई, और इंसेक्ट्स के नेम भी आपको दे रखे हैं। ऐसे नेमेटोड्स जो होते हैं, ठीक है, ये दे रखे हैं नेमेटोड्स। और इजी ट्रिक है, बैक्टीरिया क्या करता है, फंगाई क्या करता है, वायरस क्या करता है, इंसेक्ट क्या करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे में से आप आराम से समझ जाएंगे चारों चीज़ों को कि क्रॉप्स में किस तरह से बीमारियां हो जाती हैं। इजी वे है एग्जाम की ट्रिक के लिए। बैक्टीरिया से होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया से कौन सी प्रॉब्लम जो है हो जाती हैं, दे रखी है आपको, ब्लाइट और विल्ट हो जाती है। वहीं अगर आप साइड में जाएँ, ठीक है, फंगाई से कौन सी वो जो डिजीज़ हो जाती है, रस्ट और स्मोट लग जाता है। वहीं अगर वायरस से देखें तो वायरस से कौन सी हो जाती है, लीफ कर्ल हो जाती है, मोज़ेक हो जाती हैं। वहीं अगर आप जो है देखें इंसेक्ट की वजह से क्या हो जाता है फसलों में, तो वॉरर और वॉर्म्स हो जाते हैं। तो एमसीक्यू कराने की तो मेरे को कराना ही था, लेकिन मैंने 10 से 15 मिनट आपके इसलिए ले लिए ताकि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो देखिए एमसीक्यू शुरू करने से पहले ये कंसेप्ट और समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है फसलों को नष्ट करने वाले जीव। अगर पर्टिकुलरली ये पूछा जाए कि खरीफ क्रॉप्स को, जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं हमारी, जो खरीफ क्रॉप्स जो दे रखी हैं, उनको कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगाई या पेस्ट जो है नष्ट करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए आपको बहुत सारे जो है बैक्टीरिया यहाँ दे रखे हैं जो कि खरीफ क्रॉप्स के लिए, पर्टिकुलरली खरीफ क्रॉप्स के लिए कौन कौन से दे रखे हैं बैक्टीरिया। लीफ ब्लाइट हो गया, राइस ब्लास्ट हो गया, ब्राउन पैलेंथर हो गया, स्टेम बोरर हो गया, आर्मी वॉर्म हो गया। और आपको पता है, बता चुका हूँ, बैक्टीरिया क्या नाश करते हैं, किसको किसको जो नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे धान के लिए होता है, ये फफूंद पैदा कर देते हैं, ये धान के कीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए इनके। ये पर्टिकुलरली खरीफ क्रॉप्स के बारे में है। ऐसी बॉल वॉर्म हो गया, लीफ कर्ल वायरस, रूट रॉट फंगस, शूट फ्लाई और एफिड्स, ये सारे कौन से हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के लिए क्रॉप्स में आपको देखने को मिलती है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं, जो कि रेनी सीजन में जो है ग्रो होती हैं। वहीं अगर हम आगे की ओर बढ़ें, अगर हम आगे की ओर देखें, अब हम देखेंगे रबी क्रॉप्स वाली फसलें। रबी क्रॉप्स में कौन कौन से बैक्टीरिया, फंगाई या पेस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, हार्मफुल बैक्टीरिया, पेस्ट वगैरह कौन कौन से देखने को मिलेंगे। देखिए रस्ट ऑफ बीट, ठीक है, लूज स्मट, येलो रस्ट, ग्राम पॉड पेपर, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे जो है रबी क्रॉप्स में आपको क्रॉप्स में जो है देखने को मिलते हैं। ग्राम पॉड बोरर हो गया, टर्माइट्स हो गए, पाउडरी मिल्ड हो गए, एफिड्स हो गए, रूट नॉट निमेटोड्स हो गए, ये सारे किसके लिए हैं, ये सारे किसके लिए हैं, ये सारे के सारे किसके लिए हैं, ये सारे आपको रबी क्रॉप्स के लिए दे रखे हैं। ऐसे विल्ट डिजीज़ और कल्ट वॉर्म, ये सारे रबी क्रॉप्स के लिए हैं। अगर पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए रबी क्रॉप्स के लिए और खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो आपको ये दे रखे हैं, और सारी बाकी मैंने आपको बताई दी हैं। एग्ज़ाम ट्रिक आप याद रखिएगा, इसके लिए भी एग्ज़ाम ट्रिक्स एक ही है। राइस एंड कॉटन इंसेक्ट बैक्टीरिया ख़राब करते हैं, है ना। और वहीं अगर ये पूछा जाए
वीट और ग्राम किसकी वजह से ख़राब होते हैं? फंगल डिसीज़ की वजह से वीट और ग्राम क्या होते हैं? ख़राब होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बस इतना आप याद रखिएगा इन सिंपल सी चीज़ों को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एमसीक्यू कैरी ऑन करते हैं। 10 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल बताओ। मैंने अभी आपको समझाया था टर्म्स के थ्रू। ये के जो साउंड कर रहा है किसका साउंड कर रहा है? ऐसे का साउंड कर रहा है, यानी कि का से क्लाउड बोल सकते हैं। तो क्लाउड जो होते हैं, क्लाउड कब बनते हैं जी? ये रेनी सीजन में बनते हैं। कब बनते हैं जी? रेनी सीजन में बनते हैं। तो रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में कौन सी फसल होती है वो हमें लिखनी है। तो खरीफ क्रॉप्स के भी 2 एग्जाम्पल बता सकते हैं, इसीलिए मैंने टर्म्स आपको करा दी थी एमसीक्यू से पहले, ताकि आपको कोई भी चीज़ क्या हो दिक्कत ना हो। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है इसमें जो एग्जाम्पल हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं? पैडी और मेज़, धान और मक्का जो है क्या है? खरीफ क्रॉप्स के जो है एग्जाम्पल हैं। अब हम देखेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द मेथड विच इनेबल्स, वो मेथड बताइए जो कि इनेबल करता है सिलेक्ट बेटर एंड हेल्दी सीडलिंग्स को। वह विधि जो हमें खेती के लिए, किसके लिए? खेती के लिए बेहतर और स्वस्थ पौधों का चयन करने में सक्षम हो। तो वो विधि हमें बतानी है। वो कौन सी विधि होती है ये आपको बतानी है। तो सबसे बढ़िया जो विधि होती है ना, वो विधि होती है ट्रांसप्लांटेशन की, प्रत्यारोपण की। तो 11th वाला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह से आप एमसीक्यू लगाते जाइए। हर एक चैप्टर के मैंने करीब करीब 500 के करीब आपको जो है एमसीक्यू लगवा रखे हैं। आप जाइए, जहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिसको चैप्टर डीपली पढ़ना है, ठीक है। क्लास 9th का एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आके आप जाके देख सकते हैं। फिर 12th नंबर पे जो क्वेश्चन फिर 12th नंबर पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल क्या कहलाती है? तो इसका जो अभी मैंने आपको बताया था, प्लोइंग कहलाती है। क्यों? क्योंकि प्लोइंग का मतलब होता है जुताई करना। कोई भी क्रॉप हम उगाने से पहले हम क्या करते हैं? खेत की जुताई करते हैं, ताकि उसमें जो है नरमी आ जाए, बीज आराम से ग्रो हो सके, उसमें से क्रॉप बाहर आ सके आराम से। नेक्स्ट हम जाएंगे 13 क्वेश्चन पे। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल बताओ। मैंने अभी आपको हिंट दी थी राबी क्रॉप्स की। क्या क्या हिंट दी थी? जो राबी क्रॉप्स होती हैं, आर फॉर होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंड पैदा करता है। और ठंडा मौसम कब होता है? विंटर सीजन जो होता है, हमारे विंटर सीजन होता है, जो विंटर का मौसम जो होता है वो क्या होता है? ठंड पैदा करता है। तो विंटर सीजन में कौन कौन सी क्रॉप उगती हैं उन्हें हम जो है राबी क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि नवंबर दिसंबर में उगने वाली जो है क्या होती है? फसल होती हैं। तो इसका जो 13 का जो आंसर हो गया, इस हिसाब से क्या हो गया? वीट, क्योंकि गेहूं और चना जो है ठंडों में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 14 क्वेश्चन को। 14 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द रेनी सीजन क्रॉप। रेनी सीजन वाली क्रॉप्स कौन सी होती हैं? अभी मैंने हिंट दी थी आपको, के फॉर होता है खरीफ क्रॉप्स, और का से जो है आवाज़ साउंड जो आ रही है वो आ रही है क्लाउड की, ठीक है। किसकी साउंड आ रही है? क्लाउड की साउंड आ रही है। तो क्लाउड यानी कि कब बनते हैं? रेनी सीजन में बनते हैं, ठीक है। तो रेनी सीजन में बनते हैं क्लाउड। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया? इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स यानी कि के फॉर खरीफ क्रॉप, और के से साउंड आ रहा है क्लाउड की, और क्लाउड बनते हैं रेनी सीजन में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 14 वाले क्वेश्चन को कंफ्यूज मत होइएगा कि आर फॉर रेनी सीजन समझ के आर फॉर राबी क्रॉप्स लगा दें, गलत हो जाएगा। आर फॉर रेफ्रिजरेटर याद करिएगा। रेफ्रिजरेटर यानी कि ठंड के मौसम में उगने वाली, और रेनी सीजन में उगने वाली को हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 15 क्वेश्चन में। हाउ डज द लेबलिंग हेल्प। समतलीकरण, जो धरती को हम सपाट करते हैं, समतल करते हैं जुताई होने के बाद, ठीक है। हाउ डज द लेबलिंग हेल्प, किस तरह से हमारी हेल्प करती है। तो चलिए इन क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से देखा करें। यहाँ बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज आए ना, इन ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखा करें। तो इनको जरूर लगाने की कोशिश करते हैं। पहला दे रखा है इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यानी कि पानी और उर्वर के समान वितरण में, ठीक है जी। इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव ना हो, यानी ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन होने वाला है सी। बोथ ए एंड बी दोनों ही ठीक दे रखे हैं। आगे बढ़ेंगे तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो वो सब्सटेंस बताइए जो कि वेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं, एनिमल और प्लांट्स के वेस्ट प्रोडक्ट से बनते हैं। तो उन सबको हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैन्योर बोलते हैं, खाद जिसे कहते हैं, है ना। ऐसे 17 पे हम जाएंगे द मैन मेड मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड।
जो केमिकल से बनते हैं, जो केमिकल से खाद बनती है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम वगैरह हैं, उन्हें हम सबको उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। ऐसे ही आगे की ओर बढ़ेंगे, 18 क्वेश्चन को देखेंगे। 18 क्वेश्चन हमसे कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग फील्ड्स फ्री ऑफ अ सीजन टू रिप्लेनिश द लॉस्ट। कभी कभी क्या होता है, हम क्या करते हैं, खोए हुए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, खेतों को एक मौसम के लिए हम खाली छोड़ देते हैं, उसमें फसल ही नहीं उगाते हैं। तो ऐसे चीज़ को हम क्या कहते हैं, फसल ना उगाना, तो इसे हम कहते हैं फील्ड फैलो, यानी कि पड़ती छोड़ना। इसलिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है दोबारा से बन सके। तो कभी कभी खेत को खाली छोड़ना भी अच्छा होता है उसकी फर्टिलिटी के लिए। ये हो गए 18 क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, 19 क्वेश्चन आपको दे रखा है। 19 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ही इज़ नोन एज फॉर हिज प्योनियरिंग एफर्ट्स प्रॉम्प्टिंग फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए इन्होंने क्या है, आवाज़ उठाई थी, इन्होंने जो हरित क्रांति को बढ़ावा दिया था। और इनका जो आंसर है वो है MS स्वामीनाथन, सी वाला ऑप्शन। इसी तरह से डी पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, टिक द करेक्ट ऑर्डर फॉर सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी को तैयार करने के लिए, जब हम खेत में खेती बाड़ी करते हैं, फसल को उगाते हैं, तो खेती बाड़ी करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अब इसमें उल्टा सीधा दे रखा है, हम सही से करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले आता है आपका प्लोइंग, ठीक है, फिर आता है लेवलिंग, ठीक है जी, फिर मैन्योरिंग और फिर सोइंग, यानी ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल जो है क्या है, करेक्ट आपको दे रखा है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यही हम करते हैं। पहले हम खेत की क्या करते हैं, जुताई करते हैं, फिर उसे लेबलिंग करते हैं, समतलीकरण करते हैं, फिर उसमें मैन्योर यानी खाद डालते हैं, और फिर जो बुआई यानी कि फिर हम बीजों को क्या करते हैं, बोते हैं। तो ये 20 का देखिए आगे पीछे दे रखे हैं नीचे बी और सी ऑप्शन में, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है, टिक द करेक्ट ऑर्डर बताना है, सॉइल फॉर्मेशन का क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट आएगा 21 पे, व्हाट आर द समर सीजन। समर सीजन क्रॉप्स कौन सी होती हैं? देखिए, समर सीजन में जो क्रॉप्स उगती हैं, आप इतनी चीज़ को याद रखिए, समर सीजन में जो क्रॉप होती हैं, समर सीजन में क्रॉप होती हैं जूसी होती हैं। जूसी यानी कि वो फसलें जिसमें जो है वाटर जैसी जो जूसी होती है ना, जो यानी कि पानी वाली जो फसलें होती हैं ज़्यादातर, जैसे कि खरबूज हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, है ना, और मैंगो वाली ऐसी जो फसलें होती हैं, जो जूसी फ्रूट्स जो होती हैं, खीरा, ककड़ी वगैरह, उनको जो समर सीजन में उगाया जाता है कुछ दिन के लिए, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में। तो ये वाली जो फसलें होती हैं ना, ये फसलें जो होती हैं वो जायद क्रॉप्स कहलाती हैं, जो समर सीजन में उगती हैं। याद रखिएगा इन चीज़ों को, तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है, फिर भी आपको याद रखिएगा। खरीफ क्रॉप्स हमेशा जब क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं यानी कि रेनी सीजन में उगती है। रबी क्रॉप्स हमेशा रेफ्रिजरेटर यानी कि कब उगेगी, जब ठंडा ठंडा मौसम होगा, ठंडों में। और जो जूसी फ्रूट्स होते हैं, जायद क्रॉप्स जो होती है, वो कब उगती है, वो समर सीजन में उगती है। तो ये तीनों ही चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 22 क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट आर द विंटर सीजन क्रॉप्स कॉल्ड। विंटर सीजन मैंने अभी आपको बताया था। अभी R4 होता है रेफ्रिजरेटर, ठीक है, R4 क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या काम करता है, ठंडा काम करता है। जो विंटर में जो क्या करती है, जो ठंड में जो क्या करती हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है। इसी तरह से तो इसको हम जो विंटर सीजन वाली क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, राबी क्रॉप्स कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी। याद रखिएगा इस चीज़ को, आर से रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है, ठंडा ठंडा करता है, ठंडा मौसम आता है विंटर सीजन में। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बहुत ही प्यार से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23, नेम एनी 3 खरीफ क्रॉप्स। कोई भी 3 खरीफ क्रॉप्स के एग्जांपल बता दीजिए आप तो आपको पता चल गई होगी 3 खरीफ क्रॉप्स के, क्योंकि मैंने इसीलिए आपको ये टर्म्स जो है पहले ही करा दी थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो ये पहले हम देखें, नेम एनी 3 रबी क्रॉप्स। रावी क्रॉप्स बता दीजिए। तो रावी भी मैंने बता दी है, इसलिए मैं टर्म्स आपको करा दी थी। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, गेहूँ, चना और सरसों, ये सारी क्या हैं, रावी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है नेम 3 जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स बताइए। जो जूसी फ्रूट्स जो होते हैं, जो जूसी क्रॉप्स जो होती हैं, उनको आप बता सकते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है, देखो वीट पहला, ये तो होगा नहीं, वीट आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा आ रहा है मूंग, मूंग जो हो गया, मस्क मेलन हो गया, बिटर गॉड हो गया। ये सारे क्या होते हैं, जूसी फ्रूट्स होते हैं। ये सारे के सारे जूसी फ्रूट्स होते हैं, इसलिए ये वाला आंसर सही है। डी वाला इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मस्टर्ड आ रहा है और कॉटन आ रहा है, तो इसलिए ये नहीं है। इस तरह से आप जो है ऑप्शंस को हटाते चलें और आपको जो है इन्जॉय के साथ पढ़ते चलें। आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। बस घबराए ना वहाँ जाके, क्वेश्चन को समझे कि क्या कह रहा है, ऑप्शन को हटाने की कोशिश करें। फिर कह रहा है
विल्ट जो है क्रॉप डिसीज़ बतानी है, विल्ट जो क्रॉप डिसीज़ है। अभी मैंने आपको बताई थी विल्ट जो होती है वो किसकी वजह से होती है, विल्ट जो होती है वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो 26 का हो गया बैक्टीरिया वाला ऑप्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन आपसे कह रहा है विच क्रॉप इनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी सॉइल है, कौन सी फसलें हैं जो मिट्टी को जो है नाइट्रोजन को भरपूर करती है। तो कौन सी फसलें हैं बताइए आप। तो वो जो फसल है वो है पी, क्योंकि इसमें क्या होता है, पी प्लांट जो होते हैं वो लेग्यूमिनेंस प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस होता है, जिससे जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से नीचे बैक्टीरियाज जो होते हैं वो इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करा देते हैं सॉइल में। नेक्स्ट जो 28 क्वेश्चन है वो है द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड, यानी कि बीजों को जो बिखेरते हैं हम हाथों से, किससे, ये क्या दे रखा है, हाथों से जो बीजों को हम बिखेरते हैं उस विधि को, उसको हम क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है। 28 वाला जो ऑप्शन आपको दे रखा है ABC, इसमें जो उसे कहते हैं प्रसारण, यानी कि ब्रॉडकास्टिंग। जो हाथों से जो बिखेरा जाता है, बीजों को स्कैटरिंग किया जाता है, उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट आगे जाएंगे 29 क्वेश्चन पे, हु सप्लाइज मिनरल्स टू प्लांट्स। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मिनरल्स पहुंचाती है प्लांट्स को। तो जो आपको पता है वाटर और मिनरल्स जो पहुंचाने का काम है वो किसका है, नीचे सॉइल का, क्योंकि सॉइल जो है क्रॉप्स की जो रूट्स होती हैं, जड़ जो होती हैं, उनमें से नीचे से वाटर को ऊपर भेजता है और साथ के साथ जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी ऊपर पहुंचाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, प्लांट में किसका काम होता है ऊपर पहुंचाने का। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन आपको दे रखा है, 13 क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज यूज टू रिप्लेनाइज न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आफ्टर द कंटिन्यूअस क्रॉप प्रोडक्शन। लगातार जो है फसल को जो है अगर उत्पादन के बाद मिट्टी को पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है, तो किसका जो उपयोग किया जाता है आपको पता है। जब अभी मैं बताया था 31 पे, किसको यूज़ करेंगे हम जो यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर्स को, ताकि उसकी जो फर्टिलिटी है वो कायम रहे। जो खाद्य जो होते हैं नेचुरल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 31 क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर विच इज़ अ केमिकल प्रोडक्ट। मैन्योर फर्टिलाइजर में कौन सा केमिकल प्रोडक्ट है। अब हम सबको पता है फर्टिलाइजर जो है एक केमिकल प्रोडक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है फर्टिलाइजर, क्योंकि मैन्योर जो होता है वो नेचुरल होता है। ऐसी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हेल्दी सीड्स फ्रॉम अ नर्सरी टू द फील्ड। नर्सरी से फील्ड तक हेल्दी जो है सीड को जो पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को पूछा गया क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं, प्रत्यारोपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 33 क्वेश्चन आपसे कह रहा है ट्रांसफरिंग एंड कॉम्बिनेशन राइजरेबल कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनटू अ प्लांट्स एंड मल्टीप्लाइंग देम इज कॉल्ड। पौधों में जो वांछनीय विशेषताएं जो होती हैं स्थानांतरण, उनका गुणन जो देखा जाता है वो किसके थ्रू देखा जाता है, उनकी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो होते हैं ना, वो सब चीज़ जो है ये सब चीज़ बताती है और पढ़ते भी हैं इन सब के बारे में, है ना। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे 34 पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं आपको, आप बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करिए अपनी तरफ से, आप जो 100% दें, इस सब जो ऊपर वाले पे छोड़ दें। तो 34 जो क्वेश्चन आपसे कहा गया विच बैक्टीरिया जो है, कौन सा बैक्टीरिया, 34 जो क्वेश्चन कहा गया है वो कहा गया है विच बैक्टीरिया, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो बैक्टीरिया पाया जाता है। अभी मैंने मटर की आपसे कहा, तो उसमें जो पाया जाता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि सॉइल से जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको जो ट्रांसफ़र कराता है किसमें, प्लांट्स में। तो सॉइल में जो नाइट्रोजन जो कमी होती है उसको पूर्ति कर देता है। खास करके राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स का जो एग्जाम्पल है वो एक जो है पी प्लांट भी है, मटर का जो पौधा होता है। अनवांटेड प्लांट्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जी वो होते हैं जो कि बेवजह जो है फसल के साथ साथ उग जाते हैं, और आपने जो है ग्रोइंग अलोंग क्रॉप्स, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको जी कहा जाता है वीड्स कहा जाता है, खरपतवार कहा जाता है। और उनको जो है मिटाने के लिए, खरपतवार को जो ना हो तो उनको मिटाने के लिए हम वीडीसाइड्स का जो यूज़ करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। वीड्स को जो है हटाने के लिए वीडीसाइड्स का यूज़ करना चाहिए तो 36 क्वेश्चन देखेंगे। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए व्हाट आर द केमिकल यूज टू किल वीड्स। अभी मैंने ऊपर ही बताया था वीड्स को जो है, जो केमिकल्स जो होते हैं यूज़ जो किया जाता है, कौन सा यूज़ किया जाता है, वीड्स को यूज़ करा जाता है वीडीसाइड्स। और पेस्ट अगर को मारने के लिए यूज़ करना तो पेस्टिसाइड, इंसेक्ट को यूज़ करना मारने के लिए तो इंसेक्टिसाइड। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी ये कंसेप्ट है वो आपको पता होनी चाहिए। रोडेंट्स को मारना है तो रोडेंटिसाइड्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 जो क्वेश्चन कह रहा है आपसे द मोस्ट कॉमन वीड, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन वीड्स जो है
कौन सा है? विच ग्रो एलोंग द एवरी क्रॉप, हर क्रॉप के साथ साथ उग आता है, देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन जो वीड है वो है वाइल्ड ओट, जंगली जई जो होती है वो अक्सर जो है देखने को मिलती है। ये एक वीड्स है, अनवांटेड प्लांट है जो ग्रो हो जाता है। इसको जो ख़त्म करने के लिए वैसे तो हाथों से नराई की जाती है, अगर नराई नहीं कर रहे हैं तो जो आप जो है वीडिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है आपको 38 पे, गुंडी बग इज स्मॉल इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट होता है? गंदी बग जो होता है एक छोटा कीट है जो आकर्षित करता है, आकर्षित होता है। किस पे आकर्षित होता है जी? इसका ऑप्शन है पैडी, धान पे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है 39, द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेस सीजन इन द सेम फील्ड, यानी कि एक ही खेत में मिट्टी या क्रमिक मौसम में यानी सेम मौसम में अलग अलग फसलें उगाएं। इस सीज़न में कुछ और उगाया, इस सीज़न में कुछ और उगाया, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ये क्रॉप को बदलते रहना। इसी तरह से नेक्स्ट 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 क्वेश्चन कह रहा है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, अंतर समझिएगा, उसमें अलग अलग सीजन में अलग अलग। 39 में क्या कह रहा था? सेम सीजन में अलग अलग क्रॉप उगाना, ठीक है। इसमें कह रहा है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स, 2 या 2 से ज़्यादा फसलें उगाना सेम फील्ड में, एक जैसी फील्ड में, उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी कि मिश्रित खेती उसे हम कहते हैं। ये आपको बताना था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताइए विच सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू अ प्लांट, वे सूक्ष्म जीव वो बताइए जो पौधों को तत्व प्रदान जो करते हैं। तो वो कौन होते हैं जी? वो होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि जैव उर्वरक उन्हें हम कहते हैं। 41 क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच इज़ यूज्ड फॉर फ्राइटन अवे बर्ड्स इन द फील्ड, चिड़ियाओं को उड़ाने के लिए, चिड़िया जो फसल को बर्बाद ना करें, तो हम जो क्या यूज़ करते हैं? हम स्केयर क्रो यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा लगा हुआ स्केयर क्रो। ऐसी फील्ड फैलो क्या होती है? फील्ड फैलो का मतलब होता है खेती को ऐसी खाली छोड़ देना कुछ देर के लिए। क्यों? ताकि रिगेन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी जो बरकरार रहे। इसी तरह से आगे देखेंगे 44 क्वेश्चन आपसे कह रहा है अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स सही मैंने बताया था, अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप जो उग जाते हैं क्रॉप्स के साथ, उसे हम कहते हैं वीड्स कहते हैं। और उन्हें जो है क्या है, उन्हें जो ख़त्म करने के लिए, उन्हें मिटाने के लिए हम वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। 45 क्वेश्चन कह रहा है नेम द प्लेस, उस जगह का नाम बताइए वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, जो ग्रेन्स जो होते हैं अनाज जो है स्टोर करके रखे जाते हैं। तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। उस स्थान के नाम बताइए जहाँ बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण जो है क्या होता है? किया जाता है। तो उसको हम कहते हैं ग्रेनियर्स एंड सिलोस, यानी अंड भंडार, और साइलो से हम कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 46 क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम फिश, फिश में से ऑयल निकलता है। हाँ जी, फिश, कुछ जो फिश होती हैं कॉड फिश जिसे कहते हैं, कुछ फिश होती हैं जिन्हें हम कॉड फिश कहते हैं। जो कड फिश जो होती हैं उनके लिवर में एक ऑयल मिलता है, ठीक है, उसे हम जो कि विटामिन डी जो है हमें जो इससे मिलता है, उससे इससे बहुत सारे कैप्सूल विटामिन, इससे बहुत सारे विटामिन के कैप्सूल वगैरह बनते हैं। ये मछली के लिवर में जो है ये ऑयल जो है पाया जाता है। इसी तरह से NPK स्टैंड फॉर, NPK क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जी? तो NPK की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये जो है आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। 48 क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो पौधों में सुपोषण आ सकता है, यानी कि यूट्रोफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सॉइल जो फॉर्मेशन करते हैं उसका ऑर्डर बताना है, किस तरह से मिट्टी को तैयार करते हैं, सही क्रम में बताना है। ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको, तो आपको पता होगा। प्लोइंग करते हैं पहले, लेवलिंग, मैन्यूरिंग एंड सोइंग, ठीक है, जुताई, समतीकरण, खाद्य डालना और फिर पौधों को उगाना। 50 क्वेश्चन कह रहा है इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड्स एंड रोडेंटिसाइड आर प्रैक्टिसेस ऑफ। तो ये सब जो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम इंसेक्टिसाइड्स को, क्यों यूज़ करते हैं हम पेस्टिसाइड्स को, हम क्यों यूज़ करते हैं फंगिसाइड्स को, हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो हम क्रॉप को बचा सकें, क्रॉप की प्रोटेक्शन कर सकें, है ना। अब नेक्स्ट दे रखा है 51 पे, प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ द क्रॉप्स। फसल जो काटने की बारी आती है फिर हम उसे इकट्ठा करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फसल जब तैयार हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं जी। क्या कहते हैं जी? हार्वेस्टिंग कहते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है रिमूविंग ऑफ चाफ फ्रॉम ग्रेन्स, अनाज से जो है इसको चाफ को अलग करना, यानी कि अनाज से जो भूसे को अलग करना। तो क्या होता है? इसे हम विनोइंग कहते हैं जी। क्या कहते हैं? विनोइंग, जो कि छटक के जो हम करते हैं। आपने देखा भी होगा जब गेहूँ वगैरह घर पे जो हम पिसाई के लिए ले जाते हैं तो विनोइंग करते हैं, उसमें जो भूसा वगैरह होता है हल्का पुल्का उसे अलग किया जाता है। और खेत में भी विनोइंग की जाती है। अनाज को जो है जब पहले थ्रेशर किया जाता है, थ्रेशिंग से
पहले थ्रेशिंग की जाती है थ्रेशर से, फिर उसके बाद विनोइंग जो प्रोसेस होता है। 53 क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ यूज फॉर सोइंग ऑफ सीड। तो बीज बोने के लिए हम क्या करते हैं जी, किसका यूज़ करते हैं, सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं, बीज ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। 54 क्वेश्चन दे रखा है विच इज़ द सेकेंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है, तो उसे हम कहते हैं सोइंग यानी बुआई करना। ये हमें आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, अगर ये नहीं आएगा हमें, ठीक है, तो जो है हम क्या है अच्छी तरह से अगर बीज नहीं बो पाएंगे तो हम जो फसल को उगा ही नहीं पाएंगे, बाकी काम तो बाद का रहा। तो 51 क्वेश्चन कह रहा है विच आर यूज टू ऐड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स किससे हम ऐड करा सकते हैं, तो सॉइल में हम न्यूट्रिएंट्स जो ऐड करा सकते हैं वो हम करा सकते हैं मैन्योर फर्टिलाइजर से। मैन्योर हमें ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। वैसे बीज जो होती है, जो मधुमक्खी वगैरह जो होती हैं, वो हमें क्या क्या देती हैं, वो हमें शहद भी देती हैं और बीज वैक्स भी देती हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया सी वाला ऑप्शन, इसका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे हम जाएंगे पे एक कंबाइन। कंबाइन क्या होती है, कंबाइन एक मशीन आजकल चल रही है जो कि तीनों ही काम कर देती है, हार्वेस्टिंग का भी, थ्रेशिंग का भी और विनोइंग का भी। नेक्स्ट आता है 58 पे क्रॉप्स आर सोन इन जून एंड जुलाई। जून एंड जुलाई में कौन सी क्रॉप देखने को मिलती है, जून और जुलाई में आपको क्लाउड देखने को मिलते हैं। क्लाउड माने कि बादल, बादल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, जून जुलाई में। और मैंने आपको बताया था बादल जब मौसम होता है, रेनी सीजन जब होता है, वो तब खरीफ क्रॉप जो उगाई जाती है। तो मैन्योर हम कब यूज़ करते हैं, मैन्योर हम यूज़ करते हैं, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम यूज़ करना चाहिए खाद जो है। विच आर विडीसाइड्स। विडीसाइड्स कौन से होते हैं जी, विडीसाइड्स आपको पता होनी चाहिए। विडीसाइड्स जो होते हैं इसमें से कौन सा है, अगर आप गौर से देखें, देखिए क्रॉप रोटेशन तो होती नहीं है। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, पेस्ट को मारने के लिए यूज़ करते हैं। मैन्योरिंग क्या हो गया सी नंबर पे, वो खाद हो गया। तो मेटाक्लोर जो है एक विडीसाइड्स है, ये आप याद रखिएगा। डी नंबर पे जो है मेटाक्लोर जो है वो क्या है, एक विडीसाइड्स है। 61 है वीट बरले एंड मस्टर्ड आर। ये सब क्या है, वीट बरले एंड मस्टर्ड, ये सब के सब क्या हैं, वीट हो गया, गेहूँ हो गया, बरले हो गया, ये सब क्या हैं, ये राबी क्रॉप्स हैं। क्या है, सारे के सारे राबी क्रॉप्स हैं। ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल भी, तो ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल ठीक है, राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है 62 पे विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप्स। इसमें से खरीफ क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ क्रॉप यानी कि जो कि बारिश के मौसम में उगाई जाती है, जिसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो है चावल। यानी कि इसमें हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आगे जाएंगे 63 64 क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरीगेशन। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरीगेशन इसमें से क्या है, तो वो है इकोनॉमिकल इरीगेशन, वो है ड्रिप इरीगेशन, बूंद बूंद करके जड़ों में पानी को पहुंचाना। 64 पे है लीविंग फील्ड अनकल्टिवेटेड इज कॉल्ड। यानी कि कुछ महीनों के लिए जब हम खेत को जो है खाली छोड़ देते हैं, फसल नहीं उगाते, उसे हम फैलो कहते हैं, ताकि उसकी फर्टिलिटी कायम रह सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 65 क्रॉप्स विच आर सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल। नवंबर में यानी कि नवंबर में आया थी ठंड, और मैंने आपको बताया था ठंडों में कौन सी खेती जो की जाती है, वो की जाती है राबी क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ टू प्लांट, दो प्लांट्स को आपस में क्रॉस कराना, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कराना और न्यू एक प्रजाति को जो न्यू प्लांट्स को उगाना, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। एक प्रोसेस होता है जिसमें हम दो प्लांट्स को आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 67 पे विच इज़ यूज टू सेपरेट सीड फ्रॉम चाफ। यानी कि बीज से जो है चाफ को अलग करना। क्वेश्चन घुमा दिया है, इसमें ग्रेन्स नहीं दे रखा, सीड दिया हुआ है, कोई बात नहीं, आपको पता होने चाहिए। जो सीड जो होती हैं उनमें से जो चाफ को अलग करने को हम किसकी मदद से करते हैं, वो थ्रेशर की मदद से करते हैं। जो फसल जो होती है उसको हम डालते जाते हैं उसमें, और वो जो है चाफ को अलग करता जाता है और सीड को अलग करता जाता है। फिर थ्रेशर के बाद थ्रेशर यूज़ होता है, जिसे हम थ्रेशिंग भी कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग के बाद क्या होता है, विनोइंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड। एग्रीकल्चर को आप किस तरह से क्या है डिफाइन कर सकते हैं, कृषि को आप जो किस तरह से जो क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर इसमें देखें आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स उगाना, ठीक है, फ्रूट्स उगाना, ठीक है, फ्लावर्स उगाना, ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दीज वाला, नन ऑफ दीज वाला, बोथ ए एंड बी वाला जरा ढंग से आप देखा करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। तो इनमें से कौन सा जो रोग है, कौन सी डिजीज़ है जो पोल्ट्री बर्ड्स को देखने को मिलता है, वो है पॉक्स जो डिजीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी। 70 क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो राइजोबियम होता है ये किसका एग्जाम्पल है। जो राइजोबियम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, मैंने अभी आपको बताया था। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो क्या होता है, काम आता है। ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, याद होना चाहिए आपको। ये एक बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में पाया जाता है,
जो कि लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स में, जड़ों में पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देता है। इसे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। वायरस नहीं है, याद रखिएगा, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन कह रहा है द साइंस डील्स करती है सिस्टमेटिकली रियरिंग इम्प्रूवमेंट एंड केयर, डोमेस्टिकली इम्प्रूवमेंट करती है डोमेस्टिकली एनिमल इज कॉल्ड। तो उनको हम क्या कहते हैं, पालतू जानवरों को जो पालन पोषण हम करते हैं उन्हें हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, पशुपालन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 72 पे, एनिमल विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो हेल्प किए जाते हैं उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम ड्रॉट एनिमल्स कहते हैं, जो कि भार उठाने में काम करते हैं, जो कि सामान को इधर से उधर ले जाने में काम करते हैं। यानी खेतों में परिवहन होते हैं, जुताई वगैरह करने में जो मदद करते हैं, मड़ाई करने में, ये सारे मदद करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं खेतों में परिवहन, जुताई और मड़ाई करने में, ये सारे हेल्प करते हैं एनिमल्स जो होते हैं। नेक्स्ट दे रखा है वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड। खेती में जो पानी वगैरह देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इरीगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। 74 पे लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी को जो ढीला किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइलिंग कहते हैं, जुताई करना कहते हैं क्रॉप्स को उगाने से पहले। फिर आता है आपका 75 नंबर, मिल्च एनिमल्स कौन से होते हैं। ये इसलिए मैंने टर्म्स आपको करा दी हैं ताकि आपको पता हो सके। मिल्च एनिमल वो होते हैं जो कि हमें क्या होता है, दूध वगैरह जो है प्रोवाइड कराते हैं। तो दूध वगैरह, मिल्क यील्डिंग एनिमल जो होते हैं, दूध वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं, उन्हें हम मिल्च एनिमल्स कहते हैं 75 पे। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन आपको दे रखा है रियरिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स को जो है क्या है, रियर कराना। तो पालन पोषण कहाँ करते हैं, अंडे प्राप्त करने के लिए पक्षियों को जो पाला जाता है वो हम कहाँ पर करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। आपने हैन वगैरह, मुर्गियाँ वगैरह को देखा होगा पालते हुए लोगों को, है ना। फिर एक और है आपका क्वेश्चन 77, वीड्स आर द। वीड्स क्या होते हैं, जो वीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स में उग जाते हैं। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आप अच्छी तरह से करते जाइए, बस आप बेसिक क्लियर रखिए अपना। अभी मैंने आपको बताया था पेस्टिसाइड्स कब यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स कब यूज़ करते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जो कीटों को मारने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट 79 क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स। अभी जस्ट आपको बताया 79 क्वेश्चन, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं, ये दोबारा से सर रिपीट हो गया है। द प्रोसेस ऑफ क्रॉप्स और ब्रीडिंग टू प्लांट्स को जब हम आपस में ब्रीड कराते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन आपको दे रखा है विच एमंग इज मिल्च एनिमल। इनमें से कौन से मिल्च एनिमल हैं, इनमें से कौन कौन से एनिमल हैं जो मिल्क देते हैं जी, तो आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें काव है जो कि मिल्क देती है, बाकी कोई भी ऐसा नहीं है मिल्क देता है। तो ये थी आज की वीडियो, 80 MCQ थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।